चलिए, तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन थे जो मैंने बताया। अभी अपन वो पहले मैंने इसलिए बताया ताकि आपको रिलेटिव प्रोनाउन में आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। अभी अपन किसके बारे में बात करते हैं? अगला जो हमारा टाइप है प्रोनाउन का, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव का अर्थ क्या होता है? रिलेट करना, यानी ऐसे प्रोनाउंस जो क्या करते हो, एक से अधिक वाक्यों को रिलेट करते हो, आपस में जोड़ते हो। तो ये क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस जो कौन कौन से होते हैं उनके पहले अपन उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो होता है हु आपका, एक होता है हुम, एक होता है हुज, ये भी हो जाता है। इसके अलावा आपका विच और दैट, और इसके अलावा आपका कौन हो जाएगा? एंड व्हाट। ये मुख्य मुख्य आपके क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। हु, whom, whose, which, that and what। ये क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस को रिलेट करेंगे, यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन आपको पता होगा दो सेंटेंसेस को जोड़ने का एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो काम करता है, वो कौन सा होता है? कंजंक्शन। तो हम इनको क्या कह सकते हैं? प्रो कंजंक्शन कह सकते हैं, यानी ये प्रो कंजंक्शन होता है। प्रो कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ? ये वाक्य में एज अ कंजंक्शन भी काम करते हैं, तो ये प्रो कंजंक्शन, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन, तो प्रो कंजंक्शन कह सकते हैं। who, whose, which, that और what। चलिए अब समझते हैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन को। क्या करना काम होता है? दो सेंटेंसेस को रिलेट करना है। अपन पहले कौन से दो लेते हैं? who और whom को समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना है who, सेकंड कौन सा अपन पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? whom के बारे में। फर्क क्या है इसके अंदर दोनों में? थोड़ा सा आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। who जो है ये हमेशा वाक्य का क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। वाक्य का क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। और whom जो आपका है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब आप कैसे, आप कंफ्यूज हो कि सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। अपन एक क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए क्या एग्जाम्पल लेते हैं? He plays cricket with चलिए अभी एक अपन उदाहरण समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस है, उससे समझ में आएगी। ध्यान रखिएगा, हु हमेशा सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होगा, whom का यूज कैसे होगा? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। उदाहरण लेते हैं, जैसे I taught him English। I taught him English। I taught him English, ये मैंने सेंटेंस लिखा। अपन यहाँ पे अपन him पे एम्फेसिस करते हैं। अब आप देखिए इसको, ये मैंने कैसा है आपका, किसमें लिखा हुआ है? पैसिव, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ, अपन इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तभी आपको ये समझ में आ जाए चीज। यहाँ देखिए ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या हो जाएगा? डाइसेक्ट करते हैं पहले सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में कैसा है? फर्स्ट पर्सन है, आई। चलिए टॉट, टॉट क्या हो जाएगी आपकी? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। टीच क्या होती है? इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। टॉट इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है। हिम क्या है आपका? वाक्य का क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन में कैसा है? ऑब्जेक्टिव है। यानी ये ऑब्जेक्टिव केस में इंग्लिश आपका फिर से नाउन हो जाएगा, क्योंकि किसी लैंग्वेज का नाम है। अब देखिए किसी का नाम क्या होता है? नेम इज नाउन, यानी किसी का नाम ही नाउन होता है। तो आप इंग्लिश किसी का नाम है, भाषा का नाम है, इस वजह से क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। इस तरह डाइसेक्ट कर लिया अपन ने, कैसा नाउन हो जाएगा? इंग्लिश। तो आपकी भाषा है, एक स्पेशल भाषा का नाम है, तो पर्सनल नाउन हो जाएगा। अब देखिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब अपन देखें यहाँ पे आई सब्जेक्ट वर्ब ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ? इसका पैसिव बनाता हूँ। ही को मैं उधर लेके जाऊंगा, सॉरी हिम को, तो क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। यही चीज आपको समझनी है। यहाँ हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में मैं उधर लेके गया। अब कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस से शुरू नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता, ऑब्जेक्ट से कोई सेंटेंस खत्म हो सकता है। सेंटेंस हमेशा शुरू किससे होगा? सब्जेक्ट से। हिम ऑब्जेक्ट था, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हिम का क्या बन जाएगा? ही। फिर आपका ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है। जब आप किसी का क्या बनाते हो? एक्टिव से पैसिव बनाते हो। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा? वाज। और पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ही वाज क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। टॉट क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। क्या? इंग्लिश पढ़ाया जाता है।
किसके द्वारा, बाय मी। आप ये दो चीजों से आप समझ सकते हो। अभी यहाँ देखिए आई क्या था, सब्जेक्ट था, अभी इसको मुझे क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, ये मी इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। इसी को ही कहते हैं हु हमेशा वाक्य में प्रयोग होगा तो एज अ सब्जेक्टिव केस, whom हमेशा प्रयोग होगा एज अ ऑब्जेक्टिव केस। यानी अगर कोई आपने whom और who से दो वाक्य जोड़े, जैसे कोई सेंटेंस आपने जोड़ा who से, तो इसका मतलब वो वाक्य में एज अ सब्जेक्ट ही आएगा, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये केस कैसा होता है, सब्जेक्टिव। whom हमेशा कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, who आएगा या whom आएगा। अपन थोड़े से मैं आपको ब्लैंक्स दूंगा, उसके थ्रू समझेंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। चलिए एक अपन एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब अपन समझते हैं हु और किसको, whom को। पहले मैं आपके एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम डाइसेक्ट करते हैं कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन वहां यूज होगा, आप आसानी से उसको क्या कर सकोगे, निकाल सकोगे। चलिए अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे द प्रिंसिपल कॉल्ड the boys, call the boys। अब यहाँ पे आपको मैं ब्लैंक दूंगा, उस ब्लैंक में क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। कॉल द बॉयज स्टॉल द बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। ये सेंटेंस हमारे पास में, ऑप्शंस आपके पास है who, whom और which। ये तीन ऑप्शंस हैं, इस ब्लैंक में कौन सा आएगा, इसी तरह करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं सीधा अगर लिखा देता हूं फिर हम क्या आप समझ नहीं पाओगे। चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पे ये जो हु और whom है, एक चीज ध्यान रखिएगा, हु और whom ये हमेशा और हमेशा किसके लिए यूज किए जाएंगे, वुमेन के लिए, यानी मनुष्य के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। किसका, हु और whom का, और हुज का भी। चलिए अब आप देखते हैं विच और दैट का प्रयोग। विच और दैट का प्रयोग या तो किसी थिंग के लिए यानी किसी वस्तु के लिए, या किसी एनिमल यानी किसी जानवर से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। यानी अगर ये ब्लैंक है यहाँ पर, इससे पहले पर्सन है, इससे पहले क्या है आपके पास में, पर्सन। पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग है, तो समझ लेना हु, whom और whose में से क्या आएगा, कोई भी एक आएगा। और अगर ये ब्लैंक है और ब्लैंक से पहले आपके पास में क्या है, कोई भी एनिमल और थिंग है, तो समझ लेना विच या दैट में से आएगा। अपन एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। अपने पास में यह ब्लैंक है और इससे पहले क्या है, पर्सन है, इसका मतलब एक चीज तो समाप्त होगी कि विच तो नहीं आएगा। पीछे कितने बचे आप, क्योंकि यहाँ पे क्या होती, थिंग और एनिमल होते तो विच आता। अब देखिए हु और whom में से यहाँ क्या आएगा, वो आपके लिए सबसे बड़ी क्या होती है, समस्या। अब इसको हम डाइसेक्ट करते हैं तो आसानी से आप समझ जाओगे कि किस तरह से आपको हु और whom में से क्या आएगा। चलिए मैंने क्या बताया, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हु सब्जेक्टिव केस में, whom किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। देखिए पहले हम इस सेंटेंस को क्या करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, अलग अलग करते हैं कि इसमें कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है और किस तरह से प्रयोग हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी स्कूल का प्रिंसिपल, बहुत सारे होते हैं, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, नाउन है कैसा, कॉमन नाउन, टाइप कैसा है इसका, कॉमन नाउन है। द क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल, डिटरमिनर हो गया, ये नाउन को डिटरमाइन कर रहा है तो आर्टिकल्स डिटरमिनर होता है, तो ये डिटरमिनर हो गया, तो आर्टिकल है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी इसको हम कहेंगे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और मैंने अभी बताया यहाँ पे कंजंक्शन होगा, हु या whom में से कौन यहाँ पे आता है, वो इस वाक्य का कंजंक्शन होता है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन कितने वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। जब दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है तो दो वाक्य में यहाँ पे, तो एक दो वाक्यों के लिए सब्जेक्ट और वर्ब कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। एक वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। अगर ये दो चीज नहीं है तो वाक्य नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट नहीं है तो बनेगा, ऑब्जेक्ट के बगैर भी बनेगा, लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो सेंटेंस ही नहीं है। इस कारण हमारे पास में जब इस कंजंक्शन द्वारा जोड़ा जा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ दो सेंटेंसेस होंगे और उनकी दो सब्जेक्ट और दो ही क्या होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसको हम दे देते हैं सब्जेक्ट नंबर 1 कर देते हैं पहले, तो सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। कॉल, CALL, कॉल यानी क्या होता है, बुलाना। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लग गया, कौन सी फॉर्म बन गई, सेकंड फॉर्म बन गई। कैसे पता चला सेकंड फॉर्म बन गई, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर सेंटेंस में कोई वर्ब लिखा हुआ है, उससे तुरंत पहले हेल्पिंग वर्ब है,
तो इसका मतलब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईडी लगी हुई है शब्द वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं तो सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म। और 12 टेंसेस में से एकमात्र टेंस जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होता है दैट इज पास्ट सिंपल टेंस। बाकी किसी में भी क्या नहीं होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, पास्ट सिंपल के अंदर। इसका मतलब इसमें टेंस पास्ट सिंपल है। ये अपन टेंस की बात है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको। द आपका फिर से क्या हो जाएगा, आर्टिकल यानी डिटरमिनर। बॉयज, बॉय यानी लड़का, इसका बॉयज इसका प्लूरल है। प्लूरल किसका बनता है, सिंगुलर से प्लूरल हमेशा और हमेशा नाउन का बनता है, यानी जिसका प्लूरल बना है दैट इज नाउन। और कैसा नाउन, बॉयज दुनिया में बहुत सारे हैं, कॉमन नाउन यानी सब कॉमन होते हैं, बस लड़के किसी का नाम हो जाएगा तो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन ने एक को डाइसेक्ट कर लिया। चलिए अब ये एक सेंटेंस पूरा हो गया। देखिए आप, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और अपन कह सकते हैं ये इस वाक्य का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम कह देंगे ऑब्जेक्ट नंबर 1। इसको हम क्या कह देंगे, वर्ब। ये वर्ब की फॉर्म है सेकंड, ठीक है, लेकिन हम नाम देते हैं ये वर्ब नंबर 1, ठीक है। तो इसका मतलब एक सेंटेंस बन गया। अब आते हैं इधर, ये कंजंक्शन इन दोनों में से क्या आएगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। पहले अपन देखते हैं ये क्या है। ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्टिल वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। स्टिल वर्ब की चुराना फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म की तरह यूज हुई है। द फिर से क्या है आपके पास, आर्टिकल। बुक्स प्लूरल बन रहा है, जैसे बॉयज का प्लूरल बन रहा है, जिसका प्लूरल बने वो आपका नाउन। और जो क्या है शब्द वर्ब के बाद में आए वो क्या है, ऑब्जेक्ट। फ्रॉम कहां से चुरा, कहां से लिया, कहां से चुराई किताबें, फ्रॉम क्या हो जाएगा आपका प्रेपोजिशन, तो ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। फिर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आपका क्या है, नाउन है, क्योंकि लाइब्रेरी दुनिया में क्या है बहुत सारी, तो लाइब्रेरीज इसका प्लूरल किया जा सकता है, ये नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, ये फ्रॉम के बाद आया है, तो ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब ये डाइसेक्ट हो गया। अब मैंने क्या कहा, हमारे पास जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं कंजंक्शन जोड़ के, अगर वो वाक्य दो वाक्य जुड़ेंगे, दो वाक्य जुड़ने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट हो कि नहीं हो, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए, दो, और वर्ब भी कितने होने चाहिए, दो। अब देखते हैं अपन, ये अपन वर्ब नंबर 2 रखते हैं इसका नाम, इसको हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 कहेंगे। बाकी अपने पास में देखिए, यहाँ पे अपने पास सब्जेक्ट 1 एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास वर्ब सेकंड वर्ब है, यानी 2 नंबर वर्ब, वर्ब 2 हो गई, कौन सी, कॉल्ड और स्टॉल, 2 वर्ब होगी वाक्य में, 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए। यहाँ बुक्स ऑब्जेक्ट है, यहाँ बॉयज ऑब्जेक्ट है। एक क्या है हमारे पास, एक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास अभी कितना है, एक, चाहिए कितना, 2, चाहिए कितना अपने को, 2, तो एक सब्जेक्ट आएगा इन दोनों में से एक। हु लगाऊं कि हुम, आपको डिसाइड करना है। सिंपल देखिए, हु हमेशा सब्जेक्ट आएगा, यानी हु वाक्य में सब्जेक्ट की तरह आएगा, हुम ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। यहाँ क्या चाहिए अपने को, सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट तो है ऑलरेडी, इस वजह से अपने को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, अपने को चाहिए क्या, सब्जेक्ट। तो मैं किसको यहाँ पे लिखूंगा, हु को, तो हु आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया किस तरह से आपको इस चीज को निकालना है। पहले क्या करना है, पूरा सेंटेंस डाइसेक्ट करना है, किस वाक्य में सब्जेक्ट कितने हैं। एक सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट की नीड है इसका मतलब हु आएगा, अगर ऑब्जेक्ट की नीड है तो इसका मतलब क्या आएगा, हुम आएगा। तो आई होप इसको समझना आपको जरूरी है। अगर जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझोगे, इस तरह से डाइसेक्ट नहीं करो, तब तक आप ये सवाल कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकाल पाओगे, गलती हो जाएगी। और 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये सवाल पूछा जाता है कि किसी भी सेंटेंस में हु या हुम में से क्या आता है। चलिए अब और एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन आगे। चलिए अब अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जो होगा वो अपन देखते हैं। देखिए ऐसे कैसे डाइसेक्ट करेंगे फिर समझेंगे। वी सॉ द बॉय, वी सॉ द बॉय, फिर आपका ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक के बाद आपको, ब्लैंक में आपको बताना है कि क्या आएगा उसमें से। तो वी सॉ द बॉय यू पनिश्ड, यू पनिश्ड। अब अपना ये क्या हो गया, यहाँ पे सेंटेंस क्रिएट हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको आप समझिए किस तरह से ये काम करेगा। यानी वी सॉ द बॉय यू पनिश्ड। अब आपको बताना है हु आएगा, हुम आएगा या दैट आएगा। चलिए जल्दी से बताना। अब देखिए इसका आंसर अपन समझते हैं, इसको कैसे होगा। हु, हुम, दैट, 3 अपने पास चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो आपको यहां जाना है, हु, हुम किसके पहले, उससे पहले खालिस्तान से पहले, ब्लैंक से पहले पर्सन होना चाहिए। पर्सन है, बॉय एक पर्सन है, इस वजह से हु और हुम आ सकते हैं। एक दैट देयर का, दैट मतलब क्या होना चाहिए, थिंग एंड एनिमल होना चाहिए। इसका मतलब थिंग एनिमल नहीं है, इट मींस दैट इज
दैट नहीं आएगा। अपने को हु और हुम में से इस बार चलेंगे, जैसे पिछली बार क्या वैसे की वैसे इस बार यहाँ पे समझना है। पहले क्या करोगे, वाक्य को डाइसेक्ट करोगे, सीधा उत्तर निकालने की कोशिश नहीं करनी है, डाइसेक्ट करते हैं। चलिए वी, वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट। हम वी क्या होता है, प्रोनाउन। वी क्या होता है, प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। वी, अस, आवर, आवर्स और सेल्फ, ये उसके प्रोनाउंस में अपन समझ सकते हैं। तो वी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। प्रोनाउन क्या हो सकता है, किसी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1। और देखिए तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट नंबर 1। शॉप क्या है, वर्ब। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। ये हो गया सॉ, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। कैसे पता चला, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब होती तो क्या आती, थर्ड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म अलग होती है तो वैसे भी पता चल जाता है। तो वर्ब की कौन सी है, सेकंड फॉर्म। वर्ब नंबर कौन सा है, 1, यानी ये पहली वर्ब है। सब्जेक्ट हो गया एक हमारे पास में क्या होगा, वर्ब। पता है ना ये कैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, दो वाक्यों को जोड़ेंगे, दो वाक्य बनाने के लिए हमारे पास दो सब्जेक्ट और दो वर्ब की पूर्ति होनी जरूरी है। चलिए यहाँ पे वर्ब हो गया, द आपका आर्टिकल हो गया, डिटरमिनर हो गया, बॉय आपका नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बॉय एज अ ऑब्जेक्ट आया। नाउन क्या बन सकता है, किसी वाक्य का सब्जेक्ट या किसी वाक्य का क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या है, वाक्य का ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1। ऑलराइट, यू डन इट। नाउ अब ये ब्लैंक आएगा, ब्लैंक में दोनों में से क्या आएगा वो अब अपन देखते हैं। ये देखिए यू आप जानते हो क्या है, प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब यू योरसेल्फ होता है या योरसेल्फ होता है, तो यू हो गया आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन किसी वाक्य का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। तो ये यहाँ पे वाक्य का सब्जेक्ट है। हमारे पास पहले एक सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट नंबर 1 था, उसको हम नाम दे देंगे सब्जेक्ट नंबर 2। चलिए अब देखते हैं पनिश। पनिश वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। ईडी लगाओ, कौन सी फॉर्म बन जाती है, सेकंड फॉर्म, क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब कुछ हो जाती, यू हैड पनिश्ड लिखा होता अगर यहाँ पे, तो हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाता, पनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती, लेकिन यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ देखिए क्या चाहिए, क्या नहीं है, बाकी समाप्त हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी हमारे पास दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है, ये वर्ब नंबर 1, ये वर्ब नंबर 2। ऑब्जेक्ट कितना है, 1 है। तो यहां पर अपने को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ध्यान रखिएगा कई बार ऐसा नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी सेंटेंस पूरा हो सकता है, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन है कि हु लू या हुम लू। तो हमारे पास में जब दो सब्जेक्ट पूरे हो रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस तो नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है, ऑब्जेक्ट केस में हुम आता है। सो हुम विल बी योर आंसर, यानी यहाँ पे हुम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर आप डाइसेक्ट करके आंसर निकालते हो तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, इनका आंसर निकाल सकते हो। चलिए और आगे उदाहरण लेते हैं उससे। चलिए अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा जटिल एग्जांपल लेते हैं, जिसमें अगर 3 वर्ब हो आपके पास तो आप कैसे करो। अभी तो हमने क्या कि 2 वर्ब 2 सब्जेक्ट के बारे में, अगर अब 3 वर्ब हो तब कैसे होगा उसको देखते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, फिर आप उसका अपन डाइसेक्ट करके आंसर प्राप्त करते हैं। इस तरह से सीखोगे आप आसानी से क्या कर सकते हो, सवाल निकाल सकते हो। आई ऑलरेडी नो द गर्ल, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। फिर आएगा आपका ब्लैंक। अब आगे वाला जो सेंटेंस है, यू सेड I know the girl you said had come first in the class, जो क्या आई कक्षा में फर्स्ट आई, उसके बारे में बात हो रही है। अब आपको बताना है कि इसमें who आएगा, whom आएगा या which आएगा, तीनों में से क्या आएगा। which तो आपको वैसे ही पता चल रहा है, यहाँ गर्ल क्या है, पर्सन है, तो which नहीं आ सकता है। और आप पीछे बचे who और whom, ये मैं ऐसे ही दे देता हूँ, फिर भी अभी who और whom। कई बार ध्यान रखिए यहाँ पे अगर आपको थिंग एंड एनिमल मिल जाए तो आप समझना which आएगा वहां पे। अब देखिए अपन पहले इसको करते हैं डाइसेक्ट, ताकि आपको चीज समझ में आए। डाइसेक्ट करने सिंपल तरीका आपको बता चुका हूं मैं। ये वाक्य का पहले जाकर के देखिए, वाक्य में क्या है, आई क्या है, दिमाग लड़ाई क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। इस तरह से चीजें करने से क्या होता है, एक सेंटेंस में आपका ये चीजें 20 बार रिवाइज होती है। और रिवीजन ये क्या होता है, आपके याद करने का तरीका होता है। तो आप आसानी से कभी नहीं भूलोगे आई क्या है, प्रोनाउन कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, उसमें फर्स्ट पर्सन है। और उसका आई का क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है,
माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। सिंपल पूरा हो जाएगा आपका। तो आई आपका हो गया यहाँ पे प्रोनाउन। अब किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन क्या बन सकता है, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। क्या बना है यहाँ पे, पहले आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, वाक्य की शुरुआत में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। हम इसको कौन सा नाम दे देंगे, सब्जेक्ट नंबर 1। आप देखिए ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या है आपका, एडवर्ब है। आगे पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी क्या होता है, वो एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है, पहले से ही, एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा, यानी समय के बारे में बता रहे हैं, पहले से ही, बाद में, पहले से ये हो जाता है, आफ्टर, बिफोर, ऑलरेडी, ये सब क्या होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। चलिए नो कौन सी फॉर्म है, वर्ब है। कैसे, जानना, हिंदी कीजिए किसी भी स्पेलिंग का अगर पीछे ना आ जाए तो वो वर्ब होता है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है, KNOW, न्यू, और क्या हो जाएगी, KNOWN, नॉन, क्या हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। चलिए ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। द क्या हो गया, आर्टिकल, डिटरमिनर है। गर्ल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी क्या है आपका नाउन है। ऑब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1। चलिए सेंटेंस पूरा, सब्जेक्ट होगी, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगी, ये चाहिए एक वाक्य पूरा होने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे पास में है। कंजंक्शन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, दो वाक्यों को रिलेट करेगा। कितने सब्जेक्ट चाहिए, दो सब्जेक्ट चाहिए, दो ही वर्ब चाहिए। चलिए यू क्या है आपका, सब्जेक्ट है। कैसे, यू एक प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। पिछले वाक्य सेंटेंस में बात कर चुके हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सब्जेक्ट नंबर 1, नाउ वी हैव सेकंड सब्जेक्ट। Now we will talk about sad. Sad is the second form of say. Say is the first form. Sad is the second form. Third form is sad. Now, second form and third form is same. Now what we have to understand? Understand there is no helping verb before the sad. It means it's the second form of the verb. ये कौन सी form है? Second form है. We have already one verb है. Now we have second verb. यानी दो verb हो गए हमारे पास में sentence के अंदर। अब अपने देखिए had क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, पता है आपको, ये पता होना चाहिए। डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वर, डिड, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक्सिलरीज होते हैं। इसके अलावा विल, शैल, मे, कैन, कुड, माइट, ये सारे के सारे आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं, इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आया है, तुरंत बाद वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब आया मतलब तुरंत बाद क्या आएगा आपका, वर्ब आएगा। ये वर्ब है, कौन सी फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म है। कैसे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी फॉर्म आता है, और हेल्पिंग वर्ब अगर वो हेड है तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो ये थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम, सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैन, एंड थर्ड फॉर्म इज कम, अगेन कम। इट मींस इट्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, हेल्पिंग वर्ब एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए हमारे पास वर्ब कितनी हो गई है, 3। वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2 एंड वर्ब नंबर 3। फर्स्ट, ये फर्स्ट आपका जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसा आपका, ऐसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि कौन सी पोजीशन है आपकी, पहली, दूसरी, तीसरी। ये क्या होता है, न्यूमेरिकल क्या होते हैं आपके एडजेक्टिव होते हैं, जो क्या करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। कौन से नाउन की, यू की, सॉरी किसकी विशेषता है, गर्ल की। गर्ल्स कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे। इन क्या हो जाएगा आपका, प्रेपोजिशन हो जाएगा। अब द आपका क्या हो गया, आर्टिकल, और प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। किसका, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो क्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। और जब हम ऐसे सेंटेंसेस डाइसेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता। इसको हम नहीं कहेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, नहीं, इसको हम नहीं कहेंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 1 था। अब देखते हैं अपन यहाँ पे, और मैंने सेंटेंस में क्या कहा, सेंटेंस में दो, अगर कोई सेंटेंस कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा, उसमें दो सब्जेक्ट और दो क्या होने चाहिए, वर्ब। उससे भी ज्यादा वर्ब हो सकते हैं तो सब्जेक्ट भी, जैसे 3 वर्ब हो गए तो सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए आपके पास में, 3 होने चाहिए। जितने वर्ब है उतने वहां पे सब्जेक्ट होने जरूरी है। सेंटेंस में 3 वर्ब है तो सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए, 3 होने जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। तो सब्जेक्ट हमारे पास टोटल कितने, 2। वर्ब देखते हैं, वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2, वर्ब नंबर 3। 3 वर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। क्या हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, नहीं है। तो फिर आते हैं यहाँ पे दोनों में से कौन सब्जेक्टिव केस है, हु के हूं, हु आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्ट चाहिए अपने को, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट तो है, एक ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट से भी काम चल जाता है। वर्ब और सब्जेक्ट का होना जरूरी है, तो सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हु आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे,
एज अ सब्जेक्ट यूज हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आसानी से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इन चीजों को। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं इसके बारे में। चलिए अभी एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए सेंटेंस है हमारा द मेंबर्स और फिर क्या आपका है ब्लैंक, द मेंबर्स वी हैव selected for our committee are working hard on project। लंबा सवाल है लेकिन आपको यहां से आसानी से यहाँ पे आपको सवाल में से बताना है हु है हुम में से, यही तो चीज यहाँ से आप आसानी से समझ पाओगे तभी। रिलेटिव प्रोनाउन क्या चीज है एग्जाम में कैसे आएंगे और यहाँ पे भी आप आसानी से निकाल सको। चलिए द मेंबर्स वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर कमिटी आर वर्किंग हार्ड ऑन प्रोजेक्ट। चलिए अब देखिए अपन डायसेक्ट करते हैं। मेंबर्स प्लूरल बन गया, प्लूरल बन गया मतलब नाउन है। प्लूरल किसका बनेगा, नाउन का ही प्लूरल बनता है। वर्ब का फॉर्म होता है, एडजेक्टिव का डिग्री होता है, वैसे नाउन का क्या होता है प्लूरल होता है, सिंगुलर से प्लूरल। नाउन हो गया, कैसा नाउन हो गया, मेंबर्स सदस्य बहुत सारे हो सकते हैं, कॉमन नाउन हो गया, द आपका आर्टिकल हो गया। चलिए ये चीज तो हो गई। अब मैं नाउन है तो नाउन किसी वाक्य का या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1। ऑलराइट, वन थोड़ा कंफ्यूज करता है तो अपन ऐसा करते हैं सब्जेक्ट नंबर ए है, ठीक है, सब्जेक्ट ए। चलिए अब आपके पास में यहाँ पे क्या है ब्लैंक, ब्लैंक में हु या हु में से एक आना है, क्या आना है वो बाद में डिसाइड होगा, ठीक है, सीधा डिसाइड मत करना। चलिए सीधा डिसाइड करना हो, अगर आपको ध्यान रखिए नॉर्मल अगर आप किसी एग्जाम बैठे हो आपको ये रूल सारे पता नहीं है तो भी बता देता हूँ आपको क्या करना है। अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान रखिए, अगर किसी भी ब्लैंक से पहले पर्सन है, ब्लैंक से पहले क्या है पर्सन, और उसके ब्लैंक के तुरंत बाद आपके क्या आ रहा है वर्ब आ रहा है तो हु भर देना, ठीक है। और ब्लैंक से पहले यहाँ डिफरेंस केस हो गया क्योंकि हमारे पास में क्या है शब्द वर्ब्स ज्यादा, 3 वर्ब्स है, इस वजह से। यहाँ देखिए आप बाद में बात करेंगे इसके बारे में। द मेंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नाउन। अब अपन देखते हैं यहाँ वी क्या है प्रोनाउन, कैसा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चलिए ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, सब्जेक्ट नंबर बी कह सकते हैं अपन इसको, सब्जेक्ट बी हो गया, यानी दो सब्जेक्ट हो गया। हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलेक्ट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेलेक्टेड सेकंड फॉर्म, सेलेक्टेड थर्ड फॉर्म होती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अभी हमारे पास में सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी, ये कौन सा हो जाएगा वर्ब ए, यानी हमारा ये पहला वर्ब है। फॉर, फॉर क्या है आपका, फॉर आपका यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अवर आपका क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा किसी भी नाउन से पहले आ रहा है तो पजेसिव एडजेक्टिव। किसकी कमिटी, हमारी कमिटी, विशेषता बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है, तो पजेसिव एडजेक्टिव। प्रेपोजिशन हो गया आपका यहाँ पे, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन आपका क्या होता है, उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, किसका है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको नाम नहीं देंगे क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ज्यादा मायने नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए डायसेक्ट करने में काम का नहीं। देखिए आर, फिर क्या होगी आपके पास में हेल्पिंग वर्ब, फिर आपके पास में क्या आ गई फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हमारे पास वर्ब नंबर बी हो गया, यानी हमारे पास सेकंड वर्ब हो गया। ये हमारा सेकंड वर्ब है। देखिए फर्स्ट वर्ब ये, सेकंड वर्ब ये हो गया। चलिए अब अपन देखते हैं हार्ड। हार्ड का अर्थ क्या होता है, कठिन हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, हार्ड यानी कठिन। चलिए ये वर्किंग जो आपका हार्ड है ये आपके यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ऑन जो आपका क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, और ये प्रोजेक्ट जो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप यहाँ पे अगर अपन देखते हैं सब्जेक्ट हमारे पास एक है, सब्जेक्ट हमारे पास 2 है, वर्ब हमारे पास एक, और वर्ब कितने हैं 2, चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट कितने हमारे पास, कमिटी, ये इसका प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी अपने को क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट 2 है। देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, वर्ब, ये वर्ब 2 हो गए। अब चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या है, हुम है। चलिए ये आपका आंसर हो गया।
इस तरह से आप डाइसेक्ट करके क्या कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और उसमें जो मैंने चीजें बताई आप अच्छे से तैयारी कीजिए, याद कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।